कहीं भारतीय इकोनॉमी की रफ्तार हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ तक न गिर जाए, ये कहना था अर्थशास्त्री और भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन का। राजन ने मार्च 2023 में समाचार एजेंसी पीटीआई से बातचीत के दौरान पिछली तिमाही की ग्रोथ रेट पर यह बात कह दी। इस बयान के बाद जमकर रिएक्शंस आए, लेकिन ये प्रतिक्रियाएं दो तरह की थीं। पहली, जिन्होंने राजन के बयान के गणित और अर्थशास्त्र पर सवाल उठाया, और दूसरी जहां लोग ये पूछते नजर आए कि यह हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ है क्या और धीमी विकास दर की कहानी में हिंदू एंगल आया कहां से। बताया जाता है कि हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ टर्म 1978 में आया और इसका हिंदू धर्म से सीधा सीधा कुछ लेना देना नहीं था। इसे इजाद करने का श्रेय अर्थशास्त्री राज कृष्णा को है, जो दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से जुड़े रहे थे। उन्होंने आजादी से लेकर 80 के दशक की शुरुआत तक की धीमी लेकिन टिकाऊ 3 से 4% की विकास दर को हिंदू विकास दर का नाम दिया। लेकिन हिंदू विकास दर ही क्यों? द न्यू ऑक्सफोर्ड कंपेनियन टू इकोनॉमिक्स इन इंडिया के अनुसार दरअसल इस टर्म के जरिए राजकृष्ण सदियों से चली आ रही हिंदू सभ्यता की बात कर रहे थे। उनके मुताबिक यह सभ्यता सदियों से एक से बढ़कर एक समस्याओं और चुनौतियों के बाद भी चलती आ रही थी। तो उसी तरह आजादी के बाद यह नया नया देश बंटवारे, युद्ध और दूसरी चुनौतियों के बावजूद धीमे धीमे विकास करता जा रहा था। राजकृष्ण ने इसे भारतीय समाज या हिंदू सभ्यता की सांस्कृतिक खासियत मानते हुए नाम दिया हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ। लेकिन समय बदला तो भारत के सपने बदले। 1980 के दशक से लिबरलाइजेशन की मांग भी बढ़ी। देश की इकोनॉमी को खोलने की वकालत करने वालों ने पूछा, कब तक हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ पर चलते रहेंगे? और इस तरह ये तारीफ वाला टर्म समय के साथ बेइज्जती वाला बन गया। अब बात इस बात की कि राजन जिस खतरे की चुनौती दे रहे हैं वो कितना बड़ा है। राजन ने हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ की बात करते समय 2022-23 वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही यानी अक्टूबर से दिसंबर 2022 में ग्रोथ रेट के घटकर 4.4% हो जाने पर चिंता जताई थी। अगली तिमाही का अनुमान भी 4.2% ही जताया जा रहा है। हालांकि इसके बाद भी इस साल विकास दर 7% से ऊपर रहने का अनुमान है, क्योंकि इससे पहले 2 क्वार्टर्स में विकास दर अच्छी रही थी। राजन के बयान पर देश के सबसे बड़े बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की प्रतिक्रिया आई, जिसमें उनके बयान को दुर्भाग्यपूर्ण, दुर्भावनापूर्ण, पक्षपातपूर्ण और अपरिपक्व कहा गया। बैंक ने कहा कि निवेश और बचत के डेटा को देखते हुए ऐसा कहना सरासर गलत है कि इकोनॉमी हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ तक गिरने वाली है।